देखिए, नीट पेपर लीक को जो है आज चांदपोल में प्रदर्शन किया जा रहा है। महिलाओं का जोर देखिए, ढेर सारी महिलाएं हैं यहाँ पर, पूर्व विधायक भी यहाँ पर मौजूद है। एक बार इनसे ही जानेंगे कि क्या कुछ जो है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है, मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन है, बीजेपी सरकार के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन है, क्योंकि 22 लाख युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। आज इस 10 साल की सरकार, यानी 12 साल की सरकार हो गई, 10 साल में चौथी बार नीट का पेपर रद्द हुआ है और 89 पेपर जो बड़ी से बड़ी भर्तियां है वो रद्द हुई है और 40 बार इनको दोबारा कर। क्या करोड़ों पैसा खर्च नहीं होता क्या? ये इस देश की जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा खर्च होता है। लगातार पेपर आउट हो रहा है, बच्चों की मेहनत पर सवाल खड़े होते हैं। जो कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, उनके कई सपने थे कि हम डॉक्टर बनेंगे, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उनके सपनों से खिलवाड़ है। पेपर लीक माफियाओं ने बीजेपी के संरक्षण में उनके पेपरों को भरे बाजार में बेचा है। मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे इस मामले पर, क्योंकि उनकी मिलीभगत है बीजेपी की पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण है, इसलिए नहीं बोलते। एनआईटीए के जो उन्होंने माफी मांगकर इस बात को रफा दफा कर दिया, माफी को इस्तीफा दे। वो आज जो पेपर है, जो इनकी एजेंसी है जो पेपर करवाती है, उनसे इस्तीफा लेना ही है, इनके डायरेक्टरों से। अचानक से रद्द हुआ एक पेपर, एनटीए पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो माफी से कुछ नहीं होगा, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। आज धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्र में शिक्षा मंत्री है, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। आज 22 लाख युवाओं की बात है और कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टी युवाओं के समर्थन में खड़ी है। संसद से लेकर रोड पर उनके समर्थन में प्रदर्शन करेगी और उनकी आवाज बुलंद करेगी युवाओं की। आप लोग देख सकते हैं, महिला सशक्तिकरण मेरे साथ है। क्या संदेश जाएगा मोदी सरकार को युवाओं के लिए इससे? युवाओं बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, इतनी मेहनत करके वो अपने जीवन का अमूल्य समय करके मेहनत करके यहाँ आके पेपर देते हैं, फिर उसको रद्द कर दिया जाता है। ये युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। सरकार असफल है हर स्तर पर, बेरोजगारी दूर करने में, सबको रोजगार देने में। फिर मोदी जी कहते हैं कि आप सोना मत खरीदिए, विदेश यात्रा मत करिए, देश को ये पीछे ले गए। ये खुद इनने समझ लिया है कि ये असफल है। तो सोना भी नहीं खरीद, सोना तो स्वर्ग पे पहुंच गया, चांदी चांद पे पहुंच गई। आम नागरिक की तो बस की बात वैसे ही नहीं है सोना। ये पहले प्रधानमंत्री इस देश का खुद की लग्जरी लाइफ छोड़े, जो महंगे मशरूम की सब्जी खाता है वो बंद करे, जो फिल्टर का महंगा पानी पीता है वो बंद करे, महंगे सूट पहनना बंद करे। ये कहता नहीं कि मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। आम आदमी का जीवन जिए, ये खुद लग्जरी लाइफ क्यों जीता है? इसके कौन सा घर परिवार है? ये देश की सेवा करे, देश का प्रधान सेवक बनता है नहीं ये, क्योंकि चौकीदार ही चोर है, पेपर चोर है। चौकीदार ही पेपर चोर है, नारे लग रहे हैं। आप नजारा एक बार देखिए कि भैया तुम एक बार दिखाओ कि ये स्थिति है जहां गुस्सा लोगों के अंदर है। गुस्सा जो है देशभक्ति बताते खुद देशभक्ति, बोले देशभक्ति उठा के चल पड़ेगा भाई। सब वोट चोरी कर ली, पेपर चोरी कर ली उसने, अब तो झोला उठा के चलने में क्या, तो चोरी तो सब बदली उसने। आम जनता को झोला उठाना पड़ेगा। आम जनता नहीं उठाएगी, वो उठा रहा है झोला। तो मैं तो झोला उठा के चल पड़ूंगा, तो झोला उठा के चोरी तो सारी तो आंदोलन करेगी, सड़कों पे आएगी, अब सड़कों पे आएगी। अब हमेशा विपक्ष की भूमिका बड़ी अच्छी तरीके से निभाई है। वो युवाओं की आवाज भी सड़कों से लेकर संसद तक उठाएगी, क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है कि 22 लाख युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और संसद का घेराव भी करेंगे और संसद में उनकी आवाज भी बनेगी। संसद का घेराव करेंगे, आवाज बनेंगे, आवाज उठाएंगे। अभी नजारा आपको मैं इधर दिखाऊं तो रश बहुत ज्यादा हो गया है। ये कांग्रेस पार्टी का जो आह्वान कहीं ना कहीं है और आप देख सकते हैं बहुत सारे युवा बच्चे हैं। युवाओं का यही कहना है कि सिस्टम सारा सो रहा है पूरे राजस्थान के अंदर। जब तक ये सिस्टम सो रहा होगा तो पेपर लीक वैसे ऐसे ही होते रहेंगे, क्योंकि ये सबसे पहला हक बनता है कि ये बीजेपी सरकार घोटाला कर रही है। हमारे युवाओं को दिख रहा है कि हमारे आंसू आ रहे हैं इस चीज के अंदर, क्योंकि हम इतनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमारे पेपर लीक हो रहे हैं। इसलिए लीक हो रहे हैं क्योंकि ये 5-5 लाख 10 करोड़ ये खा के बैठे हैं सरकार। इस हिसाब से ये सारा सिस्टम इनको खुद का अंदर बिठा हुआ है। अब जांच कराई जाए तो जांच के अंदर सारा का सारा इनके बंदे निकलेंगे। अच्छा, इतने सारे बच्चों का भविष्य चौपट हो गया है। 10-10 घंटे बच्चे पढ़ाई करते हैं कि भाई कैसे जैसे नीट का एग्जाम जो है क्लियर कर ले। एग्जाम तो क्लियर हुआ नहीं, रद्द हो गया है। किसका दोष है?
मैडम ये सारा प्रशासन का दोष है, सरकार का दोष है। इन लोगों ने मिली भगत के साथ में ही अपना पेपर लीक करवाया है, क्योंकि जो इसमें पकड़ में आए हैं दिनेश बिवाल वगैरह, वो भाजपा नेता हैं। उन्होंने 30 लाख में पेपर खरीदा और उसको बांटा है। और उसके बाद में जो 22 लाख बच्चे जो दिन रात मेहनत कर रहे थे, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और उनके साथ में ये उनका भविष्य खराब किया है। और हम तो यही मांग करेंगे कि इसमें जो भी लोग हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे जो भी अधिकारी हैं, जो भी हैं, इन पे पूरी जांच बिठाई जाए, ताकि आने वाले समय में जो देश का भविष्य युवा है, उनके साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो, उनकी ज़िंदगी खराब नहीं हो। कि उनके माँ बाप बड़ी मेहनत से इनका पढ़ाई में वो कराते हैं, लेकिन ऐसे पेपर लीक होते हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है बच्चों का। अच्छा, मोदी की गारंटी का है? मैडम ये वारंटी की गारंटी, जो मोदी की गारंटी है वो कागजों में है, और ये मीडिया जो इन्होंने खरीद रखा है, गोदी मीडिया, उनके माध्यम से टीवी पे प्रचार किया जाता है। ये आप मैडम, आप जो स्थानीय चैनल हमें ये चीज़ दिखाते हो, इसी के माध्यम से आम जनता तक ये सूचना जाती है। मैं पर्चे सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपने जब कांग्रेस की सरकार थी तो बार बार ये हाव उलट करते थे कि पेपर लीक हो रहे हैं, हम उन पर कार्रवाई करेंगे, उनको जेल में डालेंगे, उनके मकान तोड़ेंगे। आज आप देखिए कि हमारे मंत्रियों के साथ में बीजेपी के जो मंत्री है, उनके साथ में पेपर लीक करने वाले फोटो खिंचा रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं, 30 लाख में पेपर खरीद रहे हैं। आप ये सोचिए कि आम व्यक्ति जो गांव ग्रामीण क्षेत्र से आया और किसान का बेटा जो पढ़ रहा है, कैसे पैसे एक एक रुपए खर्च कर रहे हैं, वो कोई गहना गिरवी रख के करा, कोई जमीन गिरवी रख के करे, अपने माँ बाप के सपने और देश के सपने साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और आज इन्होंने कुटराघात किया। ये सरकार पूरी निकम्मी है, पर्ची सरकार है मैडम, ये तानाशाही सरकार है, और ये गुंडाराज है जो हिंदुस्तान में चल रहा है। अब ये आम व्यक्ति, आम नागरिक जाग चुका है, आने वाले समय में इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप एक बार देखिए, अच्छा कितने बच्चों का भविष्य खराब हो गया है इससे, फिर भी मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मोदी जी कहते हैं मोदी जी की गारंटी है। क्या गारंटी है बर्बाद करने की, हमको रोड पे लाने की? क्या गारंटी है हमें रोड पे लाने की? और क्या करेंगे भाई साहब? सिलेंडर थोड़े दिन पहले महंगा हो गया था, महिलाओं को चूल्हे पे जो है रोटी बनानी पड़ गई थी। अब सोने को लेकर भी कहा गया 1 साल तक। सोना तो वैसे भी मोदी जी के रहते हम कभी खरीद ही नहीं पाएंगे, जब ये सत्ता से उतरेगा तभी तो सोना हम खरीद पाएंगे। इसकी मेहरबानियों का नतीजा तो हम भुगत ही रहे हैं। क्या कहा, सोना तो स्वर्ग में पहुंच गया, चांदी चांद पे पहुंच गई। आम नागरिक की तो स्थिति में ही नहीं है कि वो चांदी खरीदे, सोना 1 ग्राम सोना भी नहीं खरीद सकता। अध्यक्ष जी, वो तो 1 ग्राम सोना भी जो है आदमी नहीं खरीद सकता है। जरा आने तो खाने के तेल पर भी पाबंदी करवा रहा है, उसको बोलो जहर ला दे, थोड़ा सा हम जहर खा लें ताकि। देखो सर, महिलाएं क्या कह रही है, हम भी लाइन में। आज महिलाएं कह रही है, हाँ बता दीजिए, महिलाएं कह रही है कि तेल पे भी टैक्स लग गया है अब तो। नहीं, तेल पे क्या, आप तो देखो ना, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश की दुर्गति करके छोड़ दी है। आज जिस तरह से देश में तमाम चीजें, महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार जिस तरीके से कम होता जा रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है चरम सीमा पर, आज सरकार को ये देखने की आवश्यकता है कि वो उन्होंने क्या जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ और क्या जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया। हम तमाम आज जो हम धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, कांग्रेस पार्टी का सभी नेता और तमाम कार्यकर्ता, आज हम जो कि नीट पेपरों की चोरी हुई है उसके खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इतनी संख्या में। बात बताइए, ये सब लोग आशीर्वाद ले लेकर जा रहे हैं, धमाके से आप आशीर्वाद भी दे रहे हैं, थोड़ा सा आशीर्वाद बीजेपी वालों को भी दे देते हैं, ये आशीर्वाद उनके काम आ जाता। सोना महंगा नहीं होता भैया, साइड में हटिए ना एक सेकंड। सोना महंगा कर दिया, खरीदने पर रोक लगा दी, तेल गैस चूल्हा। सोना महंगा हो गया, चांदी महंगा हो गया, उसका नहीं है। बच्चों का भविष्य है कि भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र, सरकार जो कहते थे कि हमारे राज्य में पेपर लीक होता ही नहीं है, आज नरेंद्र मोदी जी के छाती के नीचे 22 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो 30 लाख रुपए में पेपर खरीदा गया, वो भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं ने खरीदा। वो यश यादव कौन है लड़का, उसके पापा गए खरीद करके लाए सूरत से, और सीकर में जा करके देख करके। ये भजनलाल सरकार कहती थी अशोक गहलोत के राज में हमेशा पेपर लीक होते हैं। अरे अब तो इनके
भारतीय जनता पार्टी के नेता ही तो कर रहे हैं। उस परिवार के 5 बच्चे पिछली बार नीट में एमबीबीएस करने के लिए चले गए, कैसे चले गए? इसका मतलब पिछली नीट की परीक्षा में भी उन्होंने पैसा लिया। तो क्या भजनलाल जी सरकार इस्तीफा देगी? क्या भूपेंद्र यादव इस्तीफा देंगे? कौन जिम्मेदार है? महंगाई अपनी जगह पे होगी, लेकिन आज 22 लाख बच्चियों का कौन है मालिक? आप कह रहे हो हम फीस नहीं लेंगे, 1000-1500 के आप उनको खैरात दे रहे हो क्या? पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। और ये चौथी नीट है, ये 24 में, 25 में, 23, 24, 25, 26 4 साल से नीट का एग्जाम ऐसे ही चल रहा है। तो फिर कौन एजेंसी काम करेगी? मतलब जो रसूखदार होगा वो पेपर खरीद लेगा, जिसके पास पैसा होगा पेपर खरीद अरे मैं ये तो कह रहा हूँ ना, 23, 24, 25, 26 4 साल लगातार नीट की परीक्षाएं फेल हो रही है। ये अशोक गहलोत जी की सरकार थी जिन्होंने कड़ा कानून बनाया देश भर में, 1 करोड़ का नगद जुर्माना, जेल। अगर ऐसी परीक्षाओं में कोई टीपा टापी करेगा उसको परीक्षा से वंचित। आज हमको अशोक गहलोत याद आ रहे हैं। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी खुद हस्तक्षेप करें। पूरा देशव्यापी मामला है और राजस्थान उसकी जड़ भजनलाल जी इस्तीफा दें। चलिए वो शुभ देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी के हाथों में झंडे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि भैया इतने सारे बच्चों की गारंटी मोदी जी लेंगे क्या? क्या मोदी जी की गारंटी फेल हो गई है? क्योंकि मैंने अभी महिलाओं से पूछा तो महिलाओं ने बोला मोदी जी की गारंटी फेल हो गई है। अब बड़ा सवाल ये बन जाता है, आइए एक बार यही बड़ा सवाल ये बन जाता है, मोदी जी की गारंटी तो फेल होती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या इस तो एक बार देखिए संघर्ष है सर। से आप कैसे देख रहे हो? क्या सरकार वास्तव में आपको एक्टिव नजर दिखाई दे रही है? क्या वास्तव में कार्य कर पा रही है वो? देखिए अच्छे से समझ लीजिए, 22,80,000 लोगों का भविष्य जिस ढंग से खराब किया गया है उससे बीजेपी का पूरी की पूरी कलाई खुल गई है। ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट हर मोर्चे पे फेल है, ये फेल गवर्नमेंट है। और इससे 22,80,000 लोगों का, और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप ये देखेंगे कि 1 महीने से पीडीएफ फॉर्मेट घूम रहा है 120 केमिस्ट्री के एग्जाम्स का। अगर आप दूसरी चीजों का देखेंगे तो 135 बायोलॉजी के पेपर्स घूम रहे हैं। 600 मार्क्स का पेपर पिछले 45 दिन से राजस्थान में घूम रहा है। कहाँ थी आपकी एसओजी, कहाँ था आपका इंटेलिजेंस? मगर सच बात तो यह है कि बीजेपी का जो टॉपोस्ट लेवल का जो लेयर है वो इसमें इन्वॉल्व है। आपका जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इसमें इन्वॉल्व है। आपका जो कोचिंग माफिया और उस माफिया के साथ राजस्थान के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो इन्वॉल्व है। ये करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला है। अगर इसकी जांच होगी ना तो इसकी जांच बहुत दूर तक लोगों को, आपको पता लगेगा कितने लोगों के चारों पे से नकाब हट जाएगा। तो भाई ये आप छोटी 2-4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। इसके अंदर टॉप लेयर ऑफ द बीजेपी जो है वो इन्वॉल्व है। कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राजस्थान से हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। खुद जो आपके जो एमएचआरडी जो है, आपके जो शिक्षा मंत्री हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। एनटीए के जो चेयरमैन है वो इसमें इन्वॉल्व है। मोदी जी की गारंटी कहाँ है जिस गारंटी के साथ मोदी जी आए थे? देखिए मोदी जी की गारंटी के लिए थी कि लोगों को केवल कम्युनल सेंटीमेंट आप भड़काओ, हिंदू मुस्लिम करो, सत्ता में आ जाओ और उसके बाद माल बटोरो। और माल बटोरे वो और उनके मित्र, जिस ढंग का पूरा सिस्टम बन गया है, मैं मानता हूँ इससे ज्यादा करप्ट सिस्टम पूरे वर्ल्ड ने नहीं देखा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में आप एक एग्जामिनेशन बता देना जहाँ 22,80,000 लोगों का एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ हो, नॉट इवन ए सिंगल। तो ये एक अलग ढंग का एक करप्ट एक सिस्टम है, उसको आप समझिएगा। लगातार तीसरी बार नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? 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 जिनके पास दबा के पैसा रसूखदार है वो मोदी जी से संपर्क कर ले। 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं मैडम। बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी और बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं काम। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के पदाधिकारी। 3 तारीख को एग्जाम होता है, 11 तारीख को राहुल जी ट्वीट करते हैं, उसके बाद ये लोग संज्ञान लेते हैं, उसके बाद जागते हैं कि अब तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक शेर आ गया है मैदान के अंदर, तब जाके कार्रवाई हुई है। लीक पेपर यहाँ भी हुए, सरकार ने इमीडिएट एक्शन लिया, किसी का इंतजार नहीं किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, तुरंत एक्शन लिया, तुरंत कार्रवाई की। यहाँ क्या कार्रवाई हो रही है?
और यहाँ तो लीक करने वाली सरकार है, लीक करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। 60-60 लाख रुपए में पेपर बिक रहे हैं और खाली नीट ही नहीं, हर तरह का पेपर लीक हो रहा है, चाहे वो एसएससी का मसला हो, चाहे एनईटी का मसला हो, कोई भी पेपर हो। जब से ये सरकार आई है 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। आज हिंदुस्तान का आवाम, हिंदुस्तान के स्टूडेंट, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवक आज अपने खून पसीने का हिसाब मांग रहे हैं कि हम इतनी मेहनत करके जाते हैं, तैयारी करते हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है, किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता। बीजेपी तो चली इस फॉर्मूले पे रही है, अपने अपने आदमियों को पेपर बांटती है, आरएसएस के लोगों को भर्ती करने का प्रयास करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जाग गई है। अब हम सड़कों पे आएंगे, युवाओं के साथ प्रदर्शन करेंगे, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, सरकार इस्तीफा दे और सरकार के पदाधिकारी इसको ढके नहीं। एसओजी के लोग कह रहे हैं राजस्थान का मसला नहीं है, अरे राजस्थान में ही हो रहा है सब कुछ, 7-7 लाख के पेपर लीक हो रहे हैं। फतेहपुर से इनके कैंडिडेट चुनाव लड़े सरवण चौधरी, वहां तक आग जारी है, उनके घर तक बात पहुंच रही है, वो खुद रेस्पॉन्सिबल है। सरकार पर्दा डालने में लगी हुई है, कार्रवाई नहीं कर रही है। कार्रवाई करनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे और इस पे पूरा दूध का दूध हो, पानी का पानी हो और पूरे प्रकरण में कार्रवाई। सर बीजेपी एक तरफ बात कर रहे हैं कि प्रदर्शन की, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर किलार मीणा तो ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन ना करें, इसमें जांच पूर्णतः होगी। इसे कैसे देखता है? हाँ, किरोड़ी लाल जी को मैंने जाते हुए देखा आप लोगों की किसी रील में। कैबिनेट मंत्री जा रहा है स्टेट मिनिस्टर के यहाँ, राज्य मंत्री के यहाँ। अरे कैसी सरकार चल रही है भाई, राज्य कैबिनेट मंत्री की सुनी नहीं जा रही है, राज्य मंत्री के घर जाके बैठना पड़ रहा है। तो बीजेपी के पर्दा डालने से काम नहीं होगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है और ये कार्रवाई होगी और जरूर होगी। बहुत शुक्रिया सर। नीट का पेपर लीक हो गया लेकिन अभी तक बीजेपी की चुप्पी है, इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। पेपर चोरी में बीजेपी की सरकार की पोल खुल गई। पहले भी नीट का पेपर चोरी हुआ। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेस्ट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फेल हो गई, भारत सरकार फेल हो गई और राजस्थान का मुख्यमंत्री तो वैसे ही रात्रि चौपाल में पिकनिक मना रहा है। हालत बहुत खराब है। यदि पेपर चोरी होंगे और भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देगी, इसका मतलब बीजेपी के नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। आज जमुआ रामगढ़ से जयपुर के बीजेपी के जो महासचिव है वो गिरफ्तार हुए हैं, बीजेपी के नेता गिरफ्तार हुए हैं। तो पेपर चोरी में बीजेपी के नेता गिरफ्तार हुए हैं, बीजेपी के नेता जिम्मेदार है, बीजेपी की सरकार जिम्मेदार। बीजेपी के नेताओं का लिंक होना सर कितने अंदर तक जो है भ्रष्ट सिस्टम की पोल खोलता है? ये पूरी अब तो सच्चाई सामने आ गई। मैं लोगों से कहूंगा लोग आंख खोले। ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कार्ड खेलने से देश का भला नहीं होगा, काम करके दिखाना होगा। सोना खरीदने के लिए मना किया प्रधानमंत्री जी ने और सोना महंगा हो गया। अब लोग रो रहे हैं कि जिसके घर में शादी थी सोना खरीदे, उससे पहले प्रधानमंत्री ने मना कर दिया और आज सोना महंगा हो गया। सोना चांदी दोनों महंगे हो गए। वो बेचारे जो प्रधानमंत्री जी पे भरोसा करके रफीक भाई खरीदा नहीं ना, वह रो रही है कि आपने ब्याह में सस्ता तो महंगो करा दियो माड़ा बड़ा। जैसे लोकसभा के समय जैसे प्रधानमंत्री ने शेयर बाजार में उछाल लगाया था ना कि शेयर में इन्वेस्ट करो और दिवालिया हो गए लोग, वैसे ही षड्यंत्र है। ये सोना खरीदने की बात प्रधानमंत्री जी का वो षड्यंत्र है और किन लोगों को फायदा दिलाना चाहते हैं ये उनके स्टेटमेंट से और सोना महंगा होने से साबित हो गई। पहले था पीएम मोदी में इन्वेस्ट करो, अब जनता कहाँ इन्वेस्ट करेगी पीएम मोदी के? आप तो मुझे ये बताओ, सही कह रहे हैं वो कि सोना खरीदने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मना किया कि सोना खरीदना बंद कर दो है। अब आप बताओ सोना चांदी मतलब कुछ भी मत खरीदो। तो सोना जिन्होंने नहीं खरीदा, जो होशियार थे, उनको जिनको पता था कि सोना महंगे होने वाला, उन्होंने तो खरीद लिया। बीजेपी सरकार ने उनको बता दिया तो वो सोना अचानक 15,000 रुपए महंगा हो गया। आप बताओ बेचारा गरीब आदमी करा मैं ले लेता तो हमारे शांति होती। वो शादी ब्याह में प्रधानमंत्री का कहना जिसने माना वो बर्बाद हो गया। बेचारा जिसने होशियार थे बीजेपी से जुड़े हुए, उन्होंने सोना खरीद के फायदा उठा लिया। लोकसभा इलेक्शन में उनका शेयर वाला मसला हो कि शेयर बाजार में पैसा लगाओ और शेयर बाजार आया औंधे मुंह और करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए देश के लोग। अब चले